नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस चुका है। दिल्ली तलब कर दिया गया है तमाम बड़े बड़े नेताओं को, और देखिए अब तमाम बड़े नेता दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है और ऐसे में देखिए एनडीए गठबंधन में जब हम कह रहे हैं कि पेच फंस चुका है और अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान क्या एनडीए का हिस्सा रहेंगे, या इनमें से जिनका नाम हमने लिया है उनमें से कई नाम अब एनडीए का साथ छोड़ देंगे। कई सवाल हैं। सीधा हम जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर से। सर, एनडीए में सीट शेयरिंग अब मानो बीजेपी के लिए सरदर्द बनता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, उनके यहाँ उनकी जो है सो बड़ी बैठक आज दिल्ली में हो रही है, चल रही है। और तमाम जो है सो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें तमाम बड़े में जो कद्दावर चेहरे हैं बिहार से, सब लोग दिल्ली चले गए और उस बैठक में शामिल हुए हैं। तो वह एक बड़ा पेंच निश्चित रूप से एनडीए के अंदर फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि चिराग पासवान इधर उधर तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो सीट शेयरिंग का मसला है, या जो मनचाहा सीट चाह रही है उनकी पार्टी, उस सीटों को लेकर के ही वह दबाव प्रेशर की बात कही जा रही है, दिखाई पड़ रही है कि वह कौन कौन सीट चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू, जो उंगली रख रही है कि हमको ये सीट चाहिए, वो सीट चाहिए, तो ये वो की जो बात हो रही है उस पर ही चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तेवर तल्ख हो गए हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से जो उनके जिताऊ पहलवान हैं या उनकी पार्टी को जो सीट मिलनी चाहिए, जितनी सीट मिलनी चाहिए, उसे कमतर करके जो आंका जा रहा है, यही नाराजगी कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो यह समझने और देखने वाली बात है कि अब आगे कौन सा स्टेप चिराग पासवान की पार्टी लेती है, क्योंकि एनडीए में कहा जा रहा है ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी तक। कुशवाहा की भी नाराजगी शब्दों में दिख रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से वह भी एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और वह भी चाह रहे हैं कि करहगर की सीट मिले, काराकाट की सीट पर उनसे बातचीत हो। अन्य जो कई सीट हैं, गो हैं, तो वो उस पर बात करें। अन्य उसके बाद सीतामढ़ी की कुछ सीट है, तो वह ऐसे में निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि वह सीट हमको मिले। अब क्यों नहीं डेहरी ऑनसोन की सीट पर भी उनकी बातचीत हो रही है। तो ऐसे में कई सारे अहम सवाल हैं कि आपको उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्टता के साथ कहा है कि यह जो सीट शेयरिंग का मसला है अभी पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जिसको देखिए जो बताना, जो कहना है वह कहते रहे, लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं अभी तक भी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मसला नहीं हुआ। और दिल्ली में ही देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी ग्रुप की बैठक भी वहां पर बड़े नेता के आवास पर हुई, उसमें भी देखिए कोई मसला नहीं सुलझ सका। और यह अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जाकर के जो सीट शेयरिंग का मसला है वह तमाम घटक दल अलायंस के बीच में बैठ करके बातचीत करेगी और उसके बाद ही वह अनाउंसमेंट होगा। तो यह देखिए पेच अब देखिए दूसरे चरण का पहले चरण का आज देखिए नामांकन का दूसरा दिन है आज। और ऐसे में अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वह शुभ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह संकेत तो इतना ही बात बता रहा है। ऑल इज वेल जो कहने की बात है एनडीए में, वह भी नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी देखिए कहीं न कहीं वह भी अपना स्टेक दांव पर लगाई हुई है। वह भी चाह रही है कि हमको इतना मिले कि हमारी पार्टी का मान्यता हमको मिल सके। तो मान्यता मिलने के लिए तो उतनी सीट चाहिए ना जीतन राम मांझी को, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। जीतन राम मांझी तो यह भी बयानों में कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। पिछले बार जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने इस पूरे शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए अपमानित तो अलग विषय है, लेकिन वह देखिए वह भी कमिटेड हैं एनडीए के प्रति। लेकिन जो जितनी बात दिखाई पड़ रही है आपको, वह तो कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में तो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी, कि वह जब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को एक इतनी सीट सम्मानजनक मिलनी चाहिए कि हम अपने पार्टी का एक अस्तित्व की जो लड़ाई है, माने अस्तित्व कहने का मतलब कि जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसके हिसाब से मिलना चाहिए समाज। 15 सीटें। हाँ, तो वो निश्चित रूप से वही तो है कि अगर 15 सीट 17 सीट अगर यदि मिलता है तब जो है तो वो चुनाव आयोग में जाएंगे अपनी पार्टी को की बात जो कह रहे हैं तो बचने बचाने की। तो वही बात है। देखिए वही बात चिराग पासवान भी कह रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को भी अब 5 उनके लोकसभा क्षेत्र हैं, 26 विधानसभा सीट पर जो है तो वह बढ़त बनाए हुए थे लोकसभा के चुनाव में। तो इतनी बात तो समझ में सबको आ रही है कि चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या चाह रहे हैं,
उपेंद्र कुशवाहा क्या चाह रहे हैं, तो आप कमजोर सीट दीजिएगा, क्वालिटी सीट नहीं दीजिएगा और वैसा सीट दीजिएगा जहां पर कि उनके प्रत्याशी लड़े और माने अंतिम दम तक लड़ाई चलता रहे और माने अंतिम सांस ले, वो तो वो ऐसी सीट नहीं चाहिए। सीट वैसा भी चाहिए, आप दीजिए क्वालिटी भी और क्वांटिटी। तो ठीक है, क्वालिटी सीट देने की बात हो रही है तो क्वालिटी सीट इन लोगों को भी चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जदयू ही क्वालिटी सीट ले लेगा तो फिर अलग जो है सो अलायंस पार्टनर का क्या होगा, यह सबसे समझने वाली बात है। एनडीए में भले ही पेच सीटों को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है सर, मगर इस पूरे अगर प्रक्रियाओं को देखें, सीट शेयरिंग पर जो बातचीत हो रही है, जेडीयू बहुत रिलैक्स दिख रहा है। तो क्या जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम संतुष्ट हैं कि अब जो भी टेंशन है वो बीजेपी ले? मेरी तो बात हो गई। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक बात समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान बीते दिन आपको जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा से भी जाकर के मिले थे। हाँ। वह कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो पेच फंस रहा है, पेच फंसने का मतलब कि कई सीट पर एक दो कैंडिडेट जो है सो दिखाई पड़ रहे हैं, तो वह आपको यहाँ से नहीं तो वहां से, जो सिटिंग सीट है उससे नहीं, इधर से भारतीय जनता पार्टी के सीट पर दावा किया जा रहा है। तो जेडीयू इस तरीके से जो कर रही है वह कहीं ना कहीं वह पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए सब कुछ ऊपर में, अगर आप अंदर घुस करके आप देखिएगा तो यह बड़ा पेच वहां पर भी फंसा हुआ है। और कोई भी अगर यदि सब कुछ ऑल इज वेल है एनडीए के अंदर, तो फिर अब तक तो सीट शेयरिंग का मसला हल हो जाना चाहिए था। सब लोग तो वह इतनी बात समझिए कि फर्स्ट फेज के लिए कुछ ऐसे पहलवान जो चिन्हित पहलवान है जेडीयू के, उनको इशारा कर दिया गया है। कोई 17 तारीख को अंतिम दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो यह सब वो बड़े चेहरे हैं जिन पर कोई वहां पर दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। जेडीयू ही वहां से लड़ेगी, तो वैसे एक आध दो सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कई सीट ऐसे हैं जहां पर बड़ा लंबा चौड़ा पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए के अंदर में। तो यह आपको देख भी रहे हैं कि सीट की बात कही जा रही है कि दोनों सहोदर भाई हैं, जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों में सम्मानजनक सीट आपस में ही वो लोग फरिया लेंगे कि कितना सीट मिलेगा। लेकिन सहोदर भाई का मतलब फिर भी देखिए, जेडीयू कुछ अधिक सीट चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी उससे कम पर लड़ेगी। लेकिन यह तो बात समझ में आ रहा है दोनों बड़े भाई आपस में बांट लेंगे। लेकिन यह तीन जो 5 पांडवों में जो 3 अन्य पांडव हैं, तीन उनका क्या होगा? चिराग पासवान की पार्टी दिल्ली का में बैठक के बाद मसला सुलझेगा सर, या फिर परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती है कि एनडीए में टूट देखने को मिल जाए? नहीं, देखिए आप एक चीज तो देख लीजिए, अलीनगर से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के मिश्री लाल यादव, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। यह तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। कैसे किया वो भी समझ में आ रहा है। तो ये किस परिस्थिति में और लगातार जो इस तरीके से जो विकेट गिर रहा है या इस तरीके से जो कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है, यह कहीं ना कहीं पेच तो फंसता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं। तो माना यही जाए कि आज आखिरी फैसला देर शाम तक एनडीए गठबंधन के अंदर हो जाएगा। पेच भले ही फंस रहा है, मगर तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। देखिए निश्चित रूप से आज शाम तक हमको भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज शाम तक भी आज शाम तक हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह निश्चित रूप से यह जो संकेत मिल रहा है या जो हम जिस डायरेक्शन में जो पॉलिटिकली हम समझ पा रहे हैं, यह दिल्ली में ही यह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या दिल्ली में ही यह घोषणा होगी कि कितने कितने सीट पर बिहार में जो इस बार का आम चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए के घटक दल अलायंस पार्टनर कितनी कितनी सीट पर लड़ेंगे। और यह सब कुछ जब 1 to 1 जब बात होगी, तमाम जो राष्ट्रीय, जिस मान लीजिए चिराग पासवान की बात करें, वह भी एनडीए के बड़े नेता हैं तो उनसे बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। जदयू के बड़े नेता हैं, उनसे बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी है, उनसे बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा से बात होगी, तो उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तमाम बड़े नेता, चिराग पासवान भी दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता वहां हैं। अब जो बचे हैं वह भी आपको दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी, रणनीति की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, कि कहीं कोई झोल झाल नहीं हो। झोल झाल होगा तो सामने आपको तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती के साथ कवायद में लगे हैं, तो वह निश्चित रूप से आपको महागठबंधन को का जो तैयारी है उसमें एनडीए को फिर बैकफुट पर आना पड़ेगा। यह जो उनका जो टारगेट है 165 प्लस 243 में, वह आपको पूरा होता हुआ नहीं दिखा। 2020 वाली तस्वीरें तो कहीं नहीं दोहराई जाएगी। नहीं, 2020 की तस्वीर देखिए, 2020 का वो अलग स्थिति परिस्थिति थी राजनीतिक, इस लिहाज से वह थी। लेकिन इस बार वैसी कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान को वैसी सीट चाहिए, क्वालिटी सीट। हम बार बार एक बात दोहराते हैं, क्वालिटी सीट का मतलब कि जो उनके मजबूत, जो बुरे समय में जो उनकी पार्टी, उनके दल के साथ में जब परिवार और दल टूटा था, जो थे वैसे लोगों को एडजस्ट करना है। तो आपको चिराग पासवान को इस लिहाज से वैसी सीटें, जो चिन्हित सीट हैं, वह आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं। जेडीयू को फिर पांव पीछे करना होगा। नहीं, देखिए जेडीयू को पांव पीछे करने की बात जहां तक हम समझ पा रहे हैं, फर्स्ट फेज में जो उनके, हम से पहले भी हम बताए, फर्स्ट फेज के जो चुनाव का आज दूसरा दिन है नामांकन का, तो वैसे में उनको
दे दिया गया है, इंडिकेट कर दिया गया है जेडीयू पहलवानों को कि आप अपने अपने क्षेत्र से जाकर के लड़िए और देखिए वहां पर आप मजबूती से लड़ना है। और वैसे जो कोई दूसरा वहां पर कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार, कोई आदमी नहीं है, तो उस सीट पर वहां से आपको कोई दूसरा दावेदार नहीं है भाजपा का या अन्य अलायंस पार्टनर का, तो ऐसी चीज पर तो सिग्नल है। लेकिन रेस देन अन्य जो सीट है उस पर निश्चित रूप से पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, दिल्ली में गाड़ियां दौड़ रही हैं, सायरन बज रहा है, मगर देर शाम तक क्या एनडीए में सब कुछ साफ हो जाएगा? तस्वीरें धुंधली हैं, क्या साफ हो जाएंगी? हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।